आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है और बोर्ड विजिबल हो रहा है? चलिए वेरी गुड। तो करते हैं स्टार्ट, है ना? पेपर में है क्या कोई डाउट? ये लो, पेपर में डाउट है क्या? अबे लिपसिंग मैच नहीं हो रही, गाना 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 गवाना है कि पढ़ना है? कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? कोई पेपर लंबा था? अच्छा। अच्छा, पेपर में जैसे एक जो कॉमन डाउट जो था, एक कॉमन डाउट जो था, एक तो पहले वो ले लेते हैं अपन, है ना? और उसके बाद और कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। एक क्वेश्चन नंबर 16, 5, 16, 5, 7, 5 वाला, 5 वाला नहीं आया? हाँ तो बेटा इतना लंबा तो आएगा यार, इतना लंबा तो आएगा, ठीक है, लंबा तो आएगा। आवाज आ रही है ना? अर्पित बोल रहा है वॉइस, आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? आ रही है ना? आ रही है बेटा, आ रही है, आवाज आ रही है, सब कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 16 बता दें, है ना? फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे से। कहां तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है और इधर पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि इफ p is a prime number then for what value of p the equation x square plus 2px minus 984p is equals to 0 as integral roots, है ना? हाँ हाँ, हाँ तो इसमें p प्राइम नंबर गिवन है, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट, ठीक है? इंटीग्रल रूट बताना आपने, राइट? तो देखो अपन क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि 984p को अपन उधर ले लें, 984p को, ठीक है? क्योंकि अब वैसे इंटीग्रल रूट की देखो इसमें कंडीशन लगाएंगे ना तो बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल रूट की कंडीशन क्या थी, ठीक है? नहीं, d इक्वल टू 0 थोड़ी ना करनी, गलत गलत, d परफेक्ट स्क्वायर बनाना रहता है। इंटीग्रल रूट के लिए क्या कंडीशन थी याद है? इंटीग्रल रूट के लिए a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है? b a इक्वल टू 1 होना चाहिए, b और c इंटीजर होना चाहिए, और d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? d परफेक्ट स्क्वायर। अब उसके अकॉर्डिंग यदि मैं d लगाऊंगा, लगा तो सकता हूं, पर b स्क्वायर माइनस 4ac वो थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर कर तो सकते हैं, है ना? तो क्या करें, दूसरी कंडीशन क्या लगाएं? चलो दूसरी कंडीशन क्या लगाएं, ठीक है? एक काम अपन ये कर सकते हैं कि लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2px इज इक्वल टू 984p, ऐसा हुआ, ठीक है? मैं दोनों साइड p स्क्वायर ऐड कर देता हूं। मतलब इसमें क्या, देखो दो तीन अप्रोच है, अब आपके दिमाग में जो अप्रोच आ जाए उससे आप कर लेना, ठीक है? मैंने दोनों साइड p स्क्वायर ऐड करा। अब दोनों साइड यदि मैंने p स्क्वायर ऐड करा तो ये मेरे पास आ गया x प्लस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p कॉमन 984 प्लस p आ गया, ठीक है यहां तक, राइट? ऑप्शन का रेफ, हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फिर भी एक अप्रोच समझ ले, ठीक है? फिर भी एक अप्रोच समझ लीजिए। देखो अब क्या है कि इंटीग्रल रूट है, तो इंटीग्रल रूट है इसका मतलब आप x की जो वैल्यू रखोगे वो तो इंटीजर ही रखोगे, x की जो वैल्यू रखोगे वो इंटीजर रखोगे, p आपका प्राइम नंबर है वो इंटीजर है, इसका मतलब ये इंटीजर हुआ, ये इंटीजर हुआ, तो यहां पे जो आ रहा है वो तो एक तरह से इंटीजर का स्क्वायर ही आएगा, करेक्ट?
अब मुझे इधर भी स्क्वायर बनाना। अब आप ध्यान से समझना कि मैं लॉजिक कैसे बता रहा हूं इसको, ठीक है, कि ये प्राइम नंबर है, ये जो वैल्यू है ये p से ज्यादा आएगी। हमारी बात समझ में, p प्लस, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो p से ज्यादा आएगी। अब p से ज्यादा आएगी, अब मुझे इधर भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसका मतलब अब आप सोचो, देखो प्राइम नंबर जो है वो प्राइम नंबर तो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो यदि प्राइम नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इधर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर तभी बनेगा जब मैं यहां से p कॉमन लूंगा, या यहां से मेरे पास p कॉमन आना चाहिए, तब जाके इधर वाली क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगी। ठीक है, आ रही है कि नहीं बात समझ में? ठीक है, एक बार इसको मैं पूरा कर देता हूं, फिर बाद में रिपीट कर दूंगा। देखो इधर इंटीजर का स्क्वायर हुआ, ये ठीक बात है। इधर भी मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा इक्वेशन सेटिस्फाइड करने के लिए। अब स्क्वायर बनने के लिए मुझे सबसे पहली चीज ये समझ में है कि बाकी कुछ हो या नहीं हो, अब यहां पर एक प्राइम नंबर है, तो अब प्राइम नंबर भाई ये भी स्क्वायर टाइप का है। तो अब प्राइम नंबर मेरे पास स्क्वायर तभी बन पाएगा ना जब यहां से एटलीस्ट p मेरे पास कॉमन आए, तब जाके ये p स्क्वायर टाइप का क्वांटिटी बन पाएगी, राइट। अब 984 के यदि मैं फैक्टर कर रहा हूं तो कितने आ रहे थे 984 के फैक्टर्स? 984 के फैक्टर्स आ रहे हैं शायद 41 इंटू कितना आ रहा है, 24 आ रहा है ना, 41 इंटू 24 आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है शायद से 41 इंटू 24। ठीक है, तो बस अब सीधी साधी एक ही बात समझ में आ गई मेरे को, ठीक है, कि यहां से अब p यदि आपको कॉमन लेना है तो इसमें से कोई एक नंबर मेरे पास p होना चाहिए, यहां से एक नंबर p होना चाहिए। अब आप यहां पे देख लो क्या क्या प्राइम नंबर बनने की पॉसिबिलिटी है, तो बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है मुझे कि यहाँ पे एक ही प्राइम नंबर बनने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज 41। ठीक है, तो यहां से मुझे 41 कॉमन लेना पड़ेगा, और 41 कॉमन लेने का मेरे पास एक ही तरीका है कि p की वैल्यू में क्या कर दूं बच्चों, 41 कर दूं। ठीक है, तो बस यहां से 41 कॉमन, तो p इक्वल्स टू, बाकी ऑप्शन ऑप्शन मेरे पास है ही सही। ठीक है, सेकंड स्टेप, हाँ सेकंड स्टेप में मैंने क्या करा, दोनों साइड p स्क्वायर ऐड करा है, ताकि देखो मुझे कोई एक चीज को रेफरेंस बनाना है एक्चुअली, थोड़ा सा देखो हिट एंड ट्रायल ये सब चीजें तो लगेगी, ठीक है, थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल टाइप की चीज तो लगेगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मुझे क्या करना है कि होल स्क्वायर बन गया, मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है बस। अब इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन मिनिमम मुझे ये तो चाहिए कि p का स्क्वायर तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि p अलग से यदि है तो यहां से p कॉमन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि p इटसेल्फ p कुछ भी ले लूं मैं, स्क्वायर बन ही नहीं सकता। p में कुछ भी ले लूं, p स्क्वायर बन ही नहीं सकता, p तभी स्क्वायर बनेगा जब यहां से p कॉमन आएगा। तो इसलिए मेरी फर्स्ट कंडीशन यही हो गई कि यहां से तो मुझे p लेना ही पड़ेगा, बस इसलिए मैंने उसको p को कॉमन ले लिया अपने पास। ठीक है, आएगी नहीं बात समझ में? ठीक है, हाँ अब वो थोड़ा बहुत देखो, जैसा जिसको क्वेश्चन में अप्रोच समझ में आ जाए। ठीक है, किसी को कॉमन लेना है कॉमन लेके कर सकते हो, डी परफेक्ट स्क्वायर करना हो डी परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, जैसा जिसको समझ में आ जाए वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, अर्पित को ब्लर दिख रहा है, बच्चों स्क्रीन क्लियर दिख रही है कि नहीं? अर्पित बोल रहा ब्लर आ रहा है, ऐसा है क्या? क्लियर क्लियर है अर्पित बेटा, क्लियर है अर्पित बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ हाँ, अब नोट कर लो, अब नोट कर लो। ठीक है,
हाँ, और कौन सा डाउट है? चलो, और कौन सा डाउट है? टेंथ। चलो एक काम करते हैं। हाँ, मुझे ऐसे बताते जाना तो मैं लेता जाऊंगा उसमें। जो जो मेन क्वेश्चन होगा वही लूंगा। देखो, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं ले पाएंगे अपन, है ना। 1 to 5 में कोई डाउट है क्या? मुझे ऐसे मत बताओ, एक काम करता हूं, मैं पूछता जाता हूं। 1 से 5 में कोई डाउट है क्या? 1 से 5 में विजी गुशु बोल रहा है 5 वाला। देखो, 5 वाले में क्या था? 5 वाला बता देता हूं। 5 वाले में क्या था? 4 पावर 1/3 माइनस 10 पावर 1/3 प्लस 25 पावर 1/3 इंटू 2 पावर 1/3 प्लस 5 पावर 1/3 था। ठीक है। a इज इक्वल टू 2 पावर 1/3 ले लो, b इज इक्वल टू 5 पावर 1/3 ले लो। ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसको a और b मान लें तो a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। तो a मतलब 2 पावर 1/3 मान लें, b 5 पावर 1/3 मान लो, a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी करोगे तो 2 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3। ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास, ये ऐसा का ऐसा आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, यहाँ पे होल स्क्वायर को अंदर करोगे तो 4 पावर 1/3, ये हो जाएगा 25 पावर 1/3 माइनस ये हो जाएगा 10 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है। सीधा a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से लेकर 10 तक में कोई डाउट? अरे वो कौन था? तो ये किसको डाउट है? 1000 आयुष। अरे आयुष देखो, तुमने पूछा था क्या मेरे से? व्हाट्सएप पे भी तुमने लिखा था क्या? आयुष तुम ही भेज देते क्या व्हाट्सएप पे भी मेरे को क्वेश्चन, ये वाला, ऐसा वाला, इंटीजर वाला कि इंटीजर कैसे आएंगे? देखो समझना आयुष, अरे एक बहुत सिंपल सी बात है। 4 से लेकर 8 तक, आयुष स्पेशली आपके लिए बता रहा हूं, 4 से लेकर 8 तक, 4 भी इंक्लूड है 8 भी इंक्लूड है, ध्यान से समझना। 4 से लेकर 8 तक 4 भी इंक्लूड 8 भी इंक्लूड। बताओ कितने इंटीजर आएंगे? बताओ कितने इंटीजर आएंगे? 4 5 6 7 8। कितने आ रहे हैं आयुष? 4 आ रहे हैं कि 5 आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं ना। तो हो क्या रहा है, जब आप माइनस करोगे ना 8 माइनस 4, तो वो उसके बीच के प्लस 8 आपने जबकि मैंने 8 माइनस 4 करा तो कितना आया? 4 आया। लेकिन 4 से 8 के बीच में इंटीजर कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। एक ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल ऐसे ही उस वाली कैलकुलेशन में भी ऐसे ही होगा। उस वाली कैलकुलेशन में भी ऐसा ही होगा कि जब आप उसमें से उसको माइनस करोगे तो 1004 आएगा। ठीक है। और उसमें +1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 10 तक में और कोई डाउट है क्या? 10 तक में क्वेश्चन नंबर 10।
चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 power x is equals to 4 power x minus 1, then x is equal to x निकालना है। हाँ जे एडवांस, ठीक है, मल्टीपल में आया था एडवांस में, तो एडवांस में क्वेश्चन है ना, मल्टीपल में आया था, ठीक है। देखो अपने को क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लो। मैं इसमें ना पॉसिबिलिटी बताता हूं आपको कि क्या क्या आंसर अपन ला सकते थे, ठीक है। अपन पहले मैं पॉसिबिलिटी बता देता हूं, ठीक है, कि क्या क्या आंसर अपन ला सकते थे। देखो एक, अब मैसेज टाइप मत करो बेटा, एक बार पहले समझ लो, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से तो सारी चीजें कर सकते हैं, और आंसर निकालने की बात अलग होती है, ठीक है ना। अपन ने एग्जाम में कर लिया, ऑप्शन से कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन एक बार कम से कम मेथड अपन समझ लें, ठीक है। 3 पावर x और देन x इज नॉट इक्वल टू, हाँ x नॉट इक्वल टू पूछा है, वाह बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज x निकालना है, दोनों साइड लॉग ले लिया 3 बेस पर, ठीक, ये इधर आ गया तो x इज इक्वल टू, और इधर से ये भी आगे आ जाएगा x माइनस 1 इंटू लॉग 4 बेस टू द 3 हो गया। तो x इज इक्वल टू x इंटू लॉग 4 टू द बेस 3 माइनस लॉग 4 टू द बेस 3। इसको इधर ले लेते हैं, x वाले को उधर ले जाते हैं, तो यहां से x की वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा, डायरेक्ट एक स्टेप, this upon log 4 to the base 3 minus 1। ये आंसर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। इसको 4 को 2 log 2 कर लेंगे, तो 2 log 2 to the base 3 अपॉन 2 log 2 to the base 3 minus 1, ठीक है। इसका मतलब ए हो रहा है ना, ये ए, तो ए तो आंसर नहीं हो सकता मेरा, ठीक है, ए आंसर नहीं हो सकता। 3 बेस पढ़ लिया, अच्छा, और इसी से मेरा एक आंसर और बन रहा है, इसी से मेरा एक आंसर और बन जाएगा, यदि मैं इसको log 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, log 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, log 2 से, तो 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन log 2 टू द बेस 3। आई की नहीं बात समझ में, log 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो, है ना। और log की प्रॉपर्टी से याद है, इसको क्या लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी से इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 यहां पर, 2 यहां पर, तो 2 अपॉन 2 माइनस log 3 टू द बेस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन आ गया, तो बी वाला भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ स्टेप नहीं समझ में आई, कौन, ओम, log 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, log 2 टू द बेस 3 से डिवाइड करा है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया, और ये log की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब ये वाली स्टेप, अरे 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया ना, 4 को 2 स्क्वायर लिखा तो 2 आगे आ गया ना, यहां से ये क्या दिक्कत है ना, क्लियर है हम। और कौन सा ऑप्शन बचा मेरे पास, अब इसी में, अभी जैसे मैंने log 3 बेस पढ़ लिया है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कैसे अपन log ले लेते हैं 4 बेस पर, ठीक है, log ले लेते हैं अपन 4 बेस पर, तो रब कर दूं ना इसको, तो लिखना तो नहीं है,
लिखना तो नहीं है ना। अब सेम आप लॉग ले लो 4 बेस पर, तो लॉग यदि मैं लूंगा 4 बेस पर, 4 बेस पर, तो लॉग 4 बेस पर लिया 3 टू द पावर x, लॉग 4 बेस पर लिया 4 पावर x माइनस 1। ठीक है, तो 4 बेस पर लिया, इधर x आगे आ जाएगा, इधर x माइनस 1 आ जाएगा, तो x इंटू लॉग 3 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, तो इससे करोगे आप तो सीधे सीधे आपके पास वो सी वाला आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। x को इधर ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू x कॉमन 1 माइनस लॉग 3 टू द बेस 4, तो वो सी वाला आ जाएगा। ये तो सी भी नहीं हो सकता, तो x नॉट इक्वल टू आंसर डी हो जाएगा। -1 को log 3 बेस 3 लिख के कर सकते हैं क्या स्टेप 4? ठीक है ना, कर सकते हो, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए 11 से लेकर 15 में कोई डाउट है क्या? 11 से लेकर 15 तक में कोई डाउट? 15 वाला, चलो 15 वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, question number 15, if a b are the roots of the equation x square, है ना, हो सकता है a b are the roots of the equation x square plus px plus 1 equals to 0 and x square plus qx plus 1 equals to 0। ए बी इसके रूट्स हैं, सी और डी इसके रूट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस सी, ए प्लस डी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलो ए और बी इसके रूट्स हैं, तो ए और बी इसके रूट्स हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस पी हो गया, ए बी इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर बताएं कि नहीं, वर्कशीट में दिया हुआ है तो कर लोगे क्या, कि बताएं? कर लोगे, चलो बढ़िया है, बता दें। चलो एक बार, a प्लस बी हो गया, c प्लस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू हो गया, सी डी इज इक्वल टू क्यू हो गया, सी डी इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी। ठीक है, अब मुझे चाहिए a माइनस सी, ठीक है, और b माइनस सी, ठीक है, और a प्लस डी इंटू बी प्लस डी, और सी डी, ए बी और सी डी तो 1 हो गया अपने पास। तो एक काम करते हैं ना अपन, ए बी और सी डी तो 1 हो गया, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, यहां पर ए बी आएगा एक्चुअली, ए बी, तो ए बी की वैल्यू अपन 1 रखते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे यहां पे कर लेना, और यहां पे भी ए बी की वैल्यू 1 रख देंगे अपन। ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे अपन, तो क्या होगा कि
इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, अब बता दें दोनों, तो ए बी माइनस सी कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को करा तो मेरे पास अगेन ए बी प्लस डी कॉमन, ए प्लस बी प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। ए बी वन है, ए बी वन है, और ए प्लस बी कितना है, माइनस पी है, तो ये कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस पी सी प्लस वन। ए इंटू बी की वैल्यू वन रख दी, ए प्लस बी की वैल्यू माइनस पी रख दी, तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, हाँ उससे भी हो जाएगा। और डी स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू माइनस पी रख दी इंटू डी और प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। अब वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं, सी और डी इसके रूट्स है ना, तो एक बहुत सिंपल सा काम करता हूं मैं, सी और डी इसके रूट्स है ना, तो सी और डी को सेटिस्फाइड करेंगे कि नहीं, तो यदि सी और डी को सेटिस्फाइड करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस वन इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू इंटू सी, माइनस क्यू इंटू सी। बिल्कुल ऐसे डी भी इसका रूट है, तो डी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू इंटू डी। तो ये सी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू रख देना यहाँ पे, माइनस क्यू इंटू सी प्लस पी इंटू सी, और डी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू माइनस क्यू इंटू डी माइनस पी इंटू डी। सी डी कॉमन आ जाएगा और सी डी की वैल्यू वन है, तो सीधा आंसर आ जाएगा। हो जाएगा, क्लियर है? ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था वो तो, है ना। ठीक है, चयान कौन सा बोल रहे हो, 12th वाला, वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। 12th में क्या दिक्कत है चयान, सम ऑफ द रूट्स लगाया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाया अपन ने, है ना, सम ऑफ द रूट लगाया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाया, तो p की वैल्यू आ गई। अरे 14 वाला तो इजी है, 14 वाला नहीं बताएंगे भाई रितेश, 14 में तो सीधे आज सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करना है। 14 से इजी क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पेपर में था ही नहीं यार। 16 से 20 में और कोई डाउट है क्या, 16 से 20 में? सेवनटीन वाला और 18th वाला, चलो ठीक है। सेवनटीन और 18th, ठीक है। 19th नहीं बताएंगे, 17th 18 बता देते हैं। 19 का तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिया वो फिर भी आप पूछ लो तो ठीक है। 17th में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17th में वो बोल रहा है कि गिवन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0 and x square minus x plus 3m equals to 0, m not equals to 0 दिया हुआ है। ठीक है, find the value of m for which one root of the second equation, ये second equation is equal to double the root of the first equation। one root of the second equation is double the one root of the first equation। तो मतलब यदि मैं इसका एक रूट अल्फा मान लूंगा तो इसका एक रूट 2 है। ठीक है, इसका एक रूट अल्फा मान लिया तो इसका एक रूट 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलो सम ऑफ द रूट लगा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा तो m की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा इसका एक अल्फा है ना, इसका दूसरा रूट में मान लेता हूं बीटा, और इसका या सीधा सीधा एक काम करते हैं ना अपन, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी ना, अल्फा यदि इसमें सेटिस्फाइड कराएंगे
है ना। तो अल्फा की वैल्यू एम के टर्म्स में निकल जाएगी। अल्फा सेटिस्फाइड करा देते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एम इक्वल्स टू 0, और इसमें 2 अल्फा सेटिस्फाइड करा देते हैं, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3m इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4m इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को सीधे माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। कितना आया, 2 अल्फा माइनस m इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, m/2। अल्फा की वैल्यू इसमें रख दो, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो और कोई डाउट है 25 तक में, 25 तक में और कोई डाउट है क्या? 25 तो मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं होगा। 25 में तो कुछ नहीं, देखो 25 में तो आप कर लेना, मैं हिंट दे देता हूँ। देखो 25 वाला मैं बता देता हूँ बेटा, है ना। 25 में आपको कुछ नहीं, वो लॉग की जो वो टर्म्स है ना, वो बस आपको सॉल्व करना है। एक 18th वाला कौन बोल रहा है, 18th वाला, चलो 18th वाला मैं बता देता हूँ। 18th वाला क्वेश्चन नंबर 18th में है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। Then the value of a alpha plus b to the power minus 2 plus b a beta plus b to the power minus 2 is equal to b square minus a into ac upon a square c square। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हो। नाउ अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, एलसीएम लेके कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा एलसीएम लेके करोगे तो। ठीक है, उसकी बजाय मैं क्या करता हूं, अल्फा बीटा इसमें सेटिस्फाइड कराता हूं, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। अल्फा कॉमन लेके उधर ले जाते हैं, तो ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी बाय अल्फा आ जाएगा। इसकी वैल्यू माइनस सी बाय अल्फा है, और बिल्कुल ऐसे ही इसकी वैल्यू माइनस सी बाय बीटा है। ठीक है, यहाँ पे रख दो, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आएगा बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन सी स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा रख दो, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो एलसीएम लेके भी कर तो सकते हो एलसीएम से, लेकिन ये है कि वो बड़ा जाएगा, वो ऊपर है बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर, वो बहुत बड़ा चला जाएगा वो, है ना। उसकी वजह जैसे ये सेटिस्फाइड कराने वाले से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और कौन सा एक इंटीजर का लास्ट वाला बोल रहे हो क्या? चलो देख लेता हूं मैं, यदि पेपर मेरे को मिल जाता है तो। इंटीजर का लास्ट वाला, एक्चुअली लास्ट वाला क्वेश्चन क्या मैंने बाद में चेंज कर दिया था, तो जो मेरे पास पेपर है उसमें नहीं होगा वो।
हाँ लगानी तो बस प्रॉपर्टी है बेटा लास्ट वाले में। चलो मिल गया है, बता देता हूं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसमें वो वाली तो डायरेक्ट ही हो रहा है मेरे ख्याल से, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 टू द पावर लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस 2 to the power log of 3 to the base 2 into x plus 6 plus 2 to the power under root of log 3 to the base 2 minus 3 to the power under root of log 2 to the base 3 equals to 0। अल्फा बीटा बाकी तो वैल्यू निकालनी है, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, वो तो हो ही जाएगा अपने पास, है ना। ये तो समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा 3 3 हट के ही हो गया 2, यहाँ पे 2 2 हट के ही हो गया 3, 2 माइनस 3 तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x तो बन ही गया, प्लस अब इसको सॉल्व करना है आपको, है ना। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं लिया आदित्य त्रिपाठी नहीं लिया, अभी ऑर्डर कर दिया है, लेकिन ऑर्डर कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू दी पावर, इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, मतलब बहुत स्टैंडर्ड टाइप का केस है ये, जिससे इसकी वैल्यू 0 आती है, इसकी वैल्यू 0 आती है। कैसे आती है वो एक बार मैं बता देता हूं, शायद अपन ने करा भी हो ये। 2 टू दी पावर अंडर रूट ऑफ लॉग 3 टू द बेस 2 है, ठीक है। इसको अब एक प्रॉपर्टी यदि आपको याद आ रही हो लॉग की, तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी लॉग में कि आप किसी भी नंबर को किसी की भी पावर की फॉर्म में बना सकते हो। मतलब जैसे मान लो मेरे पास, मतलब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, दिस और 3 टू दी पावर। अब एक्चुअली ना इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही था, जिसको ये वाला रिजल्ट याद होगा ना उसके लिए तो क्वेश्चन 2 मिनट का हो जाएगा कि इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, जिसको नहीं याद होगा तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत। अब हालांकि देखो रिजल्ट स्टैंडर्ड भी नहीं है मतलब वो, पर ठीक है, कभी क्वेश्चन में किसी को याद आ गया है, समझ में आ गया तो वो एक अलग बात है ना। नहीं डायरेक्ट नहीं होगा वो, इसमें वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। आप जो 3 और 2 को इंटरचेंज करने वाली बात कर रहे हो ना, वो नहीं लग सकती, अंडरवुड में है ना, ये अंडरवुड नहीं होना चाहिए था उसमें, वो व्यास इसमें वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, नहीं गलत गलत, ठीक है, वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इसमें। तो क्या करते हैं फिर, कैसे करेंगे, कभी भी दो नंबर को कंपेयर करना, हाँ डिफरेंस 0 आएगा। कैसे आएगा, देखो दो नंबर को कंपेयर करना है, या तो उसका बेस सेम बनाऊं या उसका पावर सेम करूं, ठीक है, या तो बेस सेम बनाओ और या, ठीक है, पावर सेम करें। तो मैं एक काम करता हूं, इसको वाली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, x लिख सकते हो कि नहीं, ये तो सबको आता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, बस ये स्टेप समझ लेना, ये स्टेप समझ में आ जाएगी तो इसको मैं लिख सकता हूं, मतलब इसको x की तरह ट्रीट करो, इस पूरे को x की तरह ट्रीट करो, पूरे को, वो पूरा x है, और इसको 2 की पावर में लिखना है, तो 2 की पावर log ऑफ 2। अब यहां पे यदि मैं कुछ भी नंबर लिखूंगा, यहां पे जो भी नंबर लिखूंगा, तो इस पूरे की वैल्यू वही होगी, क्योंकि 2 और log 2 पूरा हट जाएगा, तो यहां पे जो भी नंबर लिखूंगा उस पूरे की वैल्यू वही आएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर अंडर रूट log 2 टू द बेस 3। आई कि नहीं बात समझ में, आई कि नहीं, लास्ट वाली स्टेप समझ में। फिर कुल मिला के इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 और log 2 तो पूरा हट जाएगा, 2 और log 2 पूरा हट के कुल मिला के यही मेरे पास बचेगा, ठीक। अब इजीली हो जाएगा, इसको आगे ले लेंगे, अब 3 की पावर है ना, तो 3 की पावर में इसको आगे ले सकते हो, ठीक है।
शुभम पवार, बस इतनी सी ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है शुभम? इस प्रॉपर्टी में यूं समझ लो, सेम प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यूं समझ लो कि ए की जगह पे मैंने 2 लिखा है, ए की जगह पे 2 लिखा है, और एक्स की जगह पे वो पूरा नंबर लिखा है जो बड़ा सा लिखा है 3 की पावर। बस सेम यही चीज लिख रहा हूं मैं, एक्स की जगह पे बस ए की जगह पे 2 और एक्स की जगह पे वो पूरा। अब इसको आगे ले सकते हैं, इसको आगे लोगे आप तो 2 टू दी पावर, ये आगे आएगा तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, log 2 टू द बेस 3 इंटू log 3 टू द बेस 2, ये पूरा आगे आ गया। ठीक है, रूट को पावर, हाँ लेकिन वो रूट को पावर 1/2 आप लोगे तो वो पावर आगे नहीं जाएगी बेटा। दिव्यांशु आप सोच रहे हो ना कि यदि मैं इसको पावर 1/2 लगा तो 1/2 आगे नहीं जा सकती, वो पावर 2 के ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि वो पावर है ना 2 के ऊपर नहीं लगेगी, इसलिए वो आगे नहीं जाएगी। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, और उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देख लेना, तो अब 2 टू दी पावर, अब एक काम करता हूं मैं, इसको अंडर रूट ले लेता हूं मैं नीचे, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ log 3 टू द बेस 2 इनटू यहां पर भी आ गया log 3 टू द बेस 2, और x अपॉन रूट एक्स मेरे ख्याल से सबको पता होता होगा कि x अपॉन रूट एक्स को रूट एक्स लिख सकता हूं मैं, तो x अपॉन रूट एक्स को रूट एक्स लिखूंगा तो 2 टू द पावर अंडर रूट ऑफ log 3 टू द बेस 2 आ जाएगा। मींस इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो दैट्स व्हाई ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी, शून्य हो गई, है ना। तो ये वाली थोड़ा सा मतलब रिजल्ट देखो, बहुत स्टैंडर्ड तो नहीं बोलूंगा मैं, याद रखने वाला, पर अब दे दिया क्वेश्चन में तो क्या करें, आएगा ऐसा कहीं कहीं पे। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड तो नहीं है, स्टैंडर्ड तो नहीं है, पर ये है कि आप सॉल्व करके आप चेक कर लो इसको। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को, मतलब इसको और इसको बोल रहे हो क्या आप वैभव, मतलब इसको अलग से कैसे सॉल्व करोगे आप, समझा नहीं, इसको अलग से कैसे, हाँ तो पावर 1/2 तुमने दिव्यांशु तुमने क्या करा होगा, यदि इसकी पावर 1/2 को आगे, पावर का तो कोई खेल ही नहीं है ना, क्योंकि वो पावर 1/2 लिख भी दोगे तो कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मेरे को भेज देना आप आपका सॉल्यूशन, क्योंकि पावर 1/2 से तो कहीं उस पावर 1/2 को तो यूज ही नहीं करा ना मैंने, उस पावर 1/2 को यूज ही नहीं करा। ठीक है, अर्णव डाउट है क्या, अर्णव डाउट है क्या? हेलो सर। हाँ सर 12th वाले क्वेश्चन में सर जो कैलकुलेशन करी थी उससे आंसर डी आता है -2, लेकिन सर अगर उसमें ऑप्शन है 1, अगर उसको सेटिस्फाई करे पी के बदले तो सर तब भी आंसर वही आ रहा है, मतलब सर सेटिस्फाई पूरी कंडीशन हो रही है। 1 x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो, सर p इज इक्वल टू 1, p इक्वल्स टू 1 रखोगे तो कैसे सेटिस्फाई करा मैं समझा नहीं, जैसे p इक्वल्स टू 1 मैंने रखा तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बनी मेरी इक्वेशन, या x p इक्वल्स टू 1 रखा तो मेरी इक्वेशन ये बनी। तो अब इससे क्या कंक्लूजन करना चाह रहे हो आप? सर इसके जो दो रूट्स आएंगे सर एक दूसरे का स्क्वायर होगा, p एक रूट दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा इसका आंसर क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है ना, if one root is the square of the other root then p is equals to, हाँ अच्छा 1 करोगे तो इससे रूट जो आ रहा होगा वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है ना, और if one root is the square of the other और p equals to -2 लिया है, हाँ 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 वैसे तो 1 भी आएगा इसका आंसर, सही है। तो सर ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है नहीं सर, उसमें 2 टिक करेंगे, इसमें तो एक ही टिक करना है। हाँ तो ठीक है, जिसने 1 टिक करा होगा उसको भी मार्क्स दिला देंगे।
तो सर इसमें बोनस मार्किंग है? नहीं, बोनस नहीं होगा। बोनस क्यों होगा? ए ऐसे भाई, आंसर क्वेश्चन बोनस कब होता है? जब या तो अपने चारों में से कोई भी आंसर ऑप्शन में नहीं हो या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो। ठीक है, तो इसमें आंसर एक से ज्यादा सही आ रहे हैं, तो जिसने ए टिक करा होगा उसका भी सही हो गया, और जिसने डी टिक करा होगा उसका भी सही हो जाएगा। ओके सर। है ना, मैं बोल दूंगा ऐसा। ठीक है, करेक्शन हो जाएगा उसमें। थ्री स्टेप, थर्ड स्टेप कौन सी बोल रहे हो? अर्पित, अर्पित को एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूं। अर्पित का बहुत सारा हाँ अर्पित बोलो। अर्पित बोलो, क्या डाउट है बेटा? लास्ट थर्ड स्टेप बताओ मेरे को। लास्ट थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप मैंने बताई थी आपको कि ये मैंने a पावर log x से लिखा है। इसके बाद मैंने इसमें जो पावर है उसको आगे ले लिया है। इस तरह से पावर आगे ले सकते हो ना, a पावर x वो आगे ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक ये प्रॉपर्टी लगाई है कि इसको जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो ये और ये इंटरचेंज होता है, तो वो रेसिप्रोकल कर दिया है। और x बाय रूट एक्स को अपन रूट x लिख सकते हैं, ये लगाया। ठीक है, चलो अब इसके अलावा बाकी कोई डाउट होना बच्चों तो मेरे को अलग से भेज देना। वैसे होने नीचे मेरे ख्याल से अपन ने सारे ऑलमोस्ट जो मेन मेन क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, यश पोरवाल क्वेश्चन 22 बोल रहे हो। 22 में क्या है? 22 बेटा अपन ने क्लास में करा था, इस टाइप का क्वेश्चन शुरू में ही करा दिया था मैंने, है ना। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है अक्षर, ये एक्चुअली है ना वो p इक्वल्स टू, मैं बता देता हूं, ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन है। ये पता नहीं क्वेश्चन कैसे गड़बड़ हो गया। एक केस मैं आपको बता देता हूं, आगे के लिए आप भी ध्यान रखना। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है तो इसलिए वो अभी के हिसाब से, लेकिन आंसर ठीक है, 1 अपन बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं उसमें बताता हूँ गड़बड़ कहां पे हो रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप सोचोगे भाई कैलकुलेशन वाइज तो बिल्कुल ठीक है, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब करा अपन ने, अल्फा इज इक्वल टू पी करा, यूं कैलकुलेशन वाइज कोई गड़बड़ नहीं दिख रही होगी आप। एक छोटा सा कंसेप्ट में आपको अपन डिस्कस करते हैं उसको, बहुत जनरल बहुत स्टैंडर्ड टाइप का कंसेप्ट है। जैसे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? मैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 बोलूं, एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? क्यूबिक इक्वेशन है ना, 3 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन है तो फिर 3 वैल्यू नहीं आनी चाहिए क्या? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो 3 वैल्यू नहीं आनी चाहिए क्या क्यूबिक इक्वेशन यदि है? ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मैंने फैक्टर्स करे इसके, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1, और फिर एक बन गया ये क्वाड्रेटिक, और 2 वैल्यू यहां से आएगी, और वो दोनों वैल्यू यहां से 2 वैल्यू आ रही है वो इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रही है। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है, जब आप किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ये तो कंफर्म है कि वी आर गेटिंग 3 वैल्यूज, बट इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें रियल वैल्यू एक ही हो और बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स हो, जैसा कि इस वाले केस में हो रहा है। तो जनरली होता क्या है कि जैसे आप एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के बाद एक्स इक्वल टू 1 बोलते हो ना, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, कि जितने सॉल्यूशन अपन ले रहे हैं उसमें से ये एक सॉल्यूशन है। अब होता क्या है कि ये रियल सॉल्यूशन है और बाकी दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, तो अपन इसलिए उसको अवॉइड कर देते हैं, पर आते 3 सॉल्यूशन है। तो कभी भी आप क्यूबिक सॉल्व करोगे ना तो वो 3 सॉल्यूशन आते हैं, रियल एक ही आ रहा है उसमें से,
हर क्यूबिक में नहीं होता, इसमें। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा ऐसा ही कंसेप्ट लग गया कि जब अपन ने वो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब को सॉल्व करा ना, उसके बाद आपने अल्फा इज इक्वल टू जो पी लिखा, उससे मुझे जो आंसर मिला दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो अब कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, कोइंसिडेंटली, कि वो जो बाकी जो पॉसिबिलिटी थी उससे जो मेरा आंसर आ रहा था वो ऑप्शन में भी दे दिया, उसमें गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो जैसे p इक्वल्स टू 1 रखा, तो इसीलिए अभी आप वो निकाल नहीं पा रहे अपन। ठीक है ना, अभी मैं बस इसको समझा दे रहा हूं, और आगे के लिए भी आप ध्यान रख लेना। ये वाली इक्वेशन आप याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके जो अपन रूट्स निकालेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके जो रूट्स निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस, तो ये मेरे पास आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। ठीक है, एक वैल्यू आ रही है माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 को लिख सकते हैं आयोटा, तो एक वैल्यू आ रही है आयोटा रूट 3/2, और एक वैल्यू आ रही है माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। और ये दोनों वैल्यू ऐसी होती है कि एक दूसरे का स्क्वायर है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे स्क्वायर, कैसे, पर खास बात है आप करके देख लेना, मैं अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन। ठीक है, लेकिन ये दोनों वैल्यू एक दूसरे का, मतलब सिंपल आप होल स्क्वायर करना, इसका सिंपल होल स्क्वायर अपने आप ही आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो सिंपली आ जाएगा। ठीक है ना, इसको अपन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओमेगा होता है और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा एंड डब्ल्यू नहीं, इसको ओमेगा रीड करते हैं अपन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। वो आगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए फिजिक्स वाला ओमेगा अलग होता है, वो तो शायद फिजिक्स में तो आप उसको लेते हैं ना, रोटेशनल वेलोसिटी टाइप कुछ लेते हो ना आप, रोटेशनल वेलोसिटी वाला, वो अलग चीज है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ ठीक है, क्लियर है इतनी बात। बाकी डिटेल में फिर अपन आगे पढ़ेंगे अभी, या कहीं और कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा फिर बाद में। ठीक है, चलो। हाँ, पर ये लिख लेना एक मिनट, ये कॉपी में आप लिख लो ये वाली चीज। ठीक है, कॉपी में ये वाली चीज आप लिख लो, दिस, इसके इमेजिनरी रूट्स ये, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक बार लिख लेना कॉपी में सब। तानिश पाटीदार, कुछ भी विजिबल नहीं होगा, हो गया सही सर। विजिबल हो रहा है कि नहीं बच्चों? क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। विजिबल हो रहा है कि नहीं? विजिबल है ना तानिश बेटा? विजिबल है तानिश? विजिबल है? ठीक है, चलो तो बड़े आ गया भाव। ठीक है, थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, 15-20 मिनट, एक आध कंसेप्ट अपन पढ़ लेते हैं आगे के लिए, है ना। अच्छा, पेपर में आप लोग बोल रहे हो लेंथी है, तो चलो कोई बात नहीं, लेंथी था, लेकिन मतलब वो पेपर लेंथी था, पर जैसे देखो एक चीज मैं बताता हूँ कि कभी भी क्या होता है कि कभी भी पेपर में क्या होता है कि हमेशा आपको ना 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन
ऐसे मिलेंगे जो या तो लेंथी होंगे या टफ होंगे, 4-5। ठीक है, आप तब भी ऑनेस्टली ये सोचना, एक बार आप एनालिसिस करके सोचना कितने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन। मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि चलो 5 क्वेश्चंस टफ थे या आपको लग रहे थे, है ना, मतलब हालांकि लेंथी वाइज ऐसा कुछ नहीं था, अभी तो ये तो बहुत में, अभी तो मान लो कि मेंस वाला ही चल रहा है। मान लो कि 5 क्वेश्चन टफ थे या लेंथी थे, उसके बाद भी आपके पास कितने क्वेश्चन बचे थे पेपर में, 20 क्वेश्चंस। नहीं, केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं आदित्य, केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं, है ना। तो उसके बाद भी मेरे पास 20 क्वेश्चंस बच रहे हैं। अब आप ये सोचो कि यदि मैं 20 क्वेश्चंस भी सही करता हूं तो 80, 20 में मैं बोल रहा हूं आप 2-3 गलत कर दो, ठीक है। तो आप यदि 15 भी सही करते हो, 15 4 जा 60, ठीक है, मतलब 3-4 मैं बोल रहा हूं टफ है, 2-3 आप गलत कर दो, तो उसके बाद भी यदि आप 60 से 70 मार्क्स ला सकते हो, मतलब कितना भी टफ पेपर आ जाए 60 to 70 मार्क्स अपन ला सकते हैं, मतलब ठीक है। तो बस मैं उसी स्कोर की बात कर रहा हूं कि आपको एक रेफरेंस की बात करूं ना, यदि पेपर टफ भी है ना, तब भी अपन मेंस पेपर की बात करूं तो 60 से 70 मार्क्स तो बनते हैं, आने भी चाहिए, मतलब, है ना भाई। कुछ क्वेश्चन तो इजी भी थे ना, आप ये बताओ कि कुछ क्वेश्चन तो इजी भी थे कि नहीं, वो भी तो बताओ ना। जैसे मान लो मैं बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सेकंड में प्रॉपर्टी लगा के हो जाता है, थर्ड वाला बहुत इजी है, फोर्थ वाले में सीधे प्रॉपर्टी लगा के हो जाता है, फिफ्थ वाला मान लो मैं टफ है। देखो टफ वाले में बात करूं ना, तो एक फिफ्थ वाला टफ बोल सकता हूं मैं, एक चलो मान लेता हूं सिक्स्थ वाला थोड़ा सा टफ हो गया, है ना। 2 क्वेश्चन ये हो गए, बाकी ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, इमेजनरी वाला तो डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। 2 है ना, और उसके बाद यदि 15th वाला थोड़ा सा ट्रिकी मान लेते हैं, 3 ये हो गया, 16 वाला मान लेते हैं, 4 हो गए, है ना, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ठीक है, और ये मतलब 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं बस सर, ठीक है। 4 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ बन सकते हैं, 4 से 5, और इतने आएंगे, देखो ये मान के चलो, देखो इतने तो आएंगे आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन टफ आएंगे, तभी पेपर करने में मजा भी है। सारे क्वेश्चन सभी कर देंगे तो फिर क्या होगा, है ना। पर स्कोर करने का तरीका यही है कि आप 15 से 20 जो इजी क्वेश्चन ना, 15 से 20 जो इजी क्वेश्चन है उसका टारगेट करो, कि उसमें मेरे पास गलत नहीं होने चाहिए। 15 से 20 क्वेश्चन, यदि आप देखो 15 क्वेश्चन भी सही कर दिए 60 मार्क्स है, 20 सही कर दिए तो 80 मार्क्स है, ठीक है। तो बस वो 15 से 20 क्वेश्चन का टारगेट करना आपने, ठीक है। तो एडवांस में तो नहीं, एडवांस में भी ऐसा ही आता है, एडवांस में फिर आपकी मेंटेलिटी ऐसे हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं। फिर एडवांस का पेपर आएगा तो एडवांस की बात करेंगे अपन। वो एडवांस का पैटर्न एक्चुअली पता नहीं, वो कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम बता रहे हैं, नहीं तो जनरली होता है कि एक मेंस आता है एक एडवांस आता है, वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, वो कुछ उसमें सिस्टम में प्रॉब्लम बता रहे हैं, चेकिंग की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। तो एक बार वो अपडेट हो जाए तो फिर एडवांस का करेंगे, ठीक है। पेपर का टाइम तो नहीं पता लगता, चलो। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या लिया था, लास्ट क्लास में अपन ने लिया था बच्चों, लास्ट क्लास में क्या लिया था, अच्छा इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया था, इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब स्टार्ट करते हैं, इसमें अपन स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब टेस्ट की बात बाद में करेंगे बेटा, ठीक है, 10-15 मिनट है, एक बार इसको अपन ले लेते हैं, अब टेस्ट की बात बाद में करेंगे अपन। चलो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में अपन यूं मान लीजिए कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए लिख रहे थे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए लिख रहे थे, ठीक है, राइट। तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही अब अपन क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, ठीक है, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक, ये कोई भी इक्वेशन आ जाए अपने पास, तो इसके लिए अपने को कोफिशिएंट्स में रिलेशन लिखना है, कोफिशिएंट्स में रिलेशन लिखना है, ठीक है। जैसे अपन क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये सब लिखते हैं,
ऐसे क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, इन सब के लिए अपने को रिलेशन लिखना है। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं n डिग्री की इक्वेशन। n डिग्री की इक्वेशन क्या होती है? a n x पावर n ठीक है, ये n डिग्री की इक्वेशन है। तो इस n डिग्री की इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे बेटा? n रूट्स। n डिग्री की इक्वेशन के n रूट्स। नहीं, बायनोमियल जैसा नहीं है, बायनोमियल जैसा नहीं है, सिंपली बायनोमियल जैसा लग रहा होगा वो, मतलब ये जो है ना an माइनस टू an माइनस वन an, ये सब कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके n रूट्स हैं, दैट वो n रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n। वो n रूट्स में मान लेता हूं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n। ठीक है, राइट? नहीं उत्कर्ष, वो आप जो एटमोस्ट बोल रहे हो, नहीं अपन तो रूट्स, देखो रूट्स जब मैं बोल रहा हूं ना, तो रूट्स मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि रूट्स में भी रियल, में भी इमेजिनरी। वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो ये जो भी मैं नंबर बोल रहा हूँ ना, रूट्स मींस ये रियल भी हो सकते हैं और ये इमेजिनरी भी हो सकता है। दिस में भी रियल, दिस में भी इमेजिनरी। तो रूट्स तो फिक्स है बेटा, n ही होंगे, ना n से कम ना n से ज्यादा। ठीक है, अल्फा वाला n और सिर्फ n तक ही है। ठीक है, तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ये n रूट्स है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे अपन क्वाड्रेटिक में अपन ने अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा लिखा था, बिल्कुल ऐसे ही क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, इन सब में अपन रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या रिलेशन लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे? पहले मैं क्यूबिक के लिए डिराइव करके बता रहा हूं और फिर इसके लिए अपन लिखेंगे। पहले क्यूबिक के लिए मैं डिराइव कर देता हूं एक बार। मान लेते हैं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। ठीक, इसके रूट्स मान लेते हैं, 3 रूट्स है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा बीटा गामा मान लो, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 मान लो, इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक का डेरिवेशन याद है, जैसे क्वाड्रेटिक में करा था, बिल्कुल उस टाइप का डेरिवेशन है। a इंटू एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 2। लिख सकते हैं कि नहीं? ये वाली बात आई कि नहीं समझ में? लिख सकते हैं भाई। इसके रूट्स यदि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 हैं, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 होंगे। और फिर याद है क्वाड्रेटिक में भी मैंने करा था कि इधर x क्यूब का कोएफिशिएंट a है, तो इधर भी जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो a करना पड़ता है, तभी कंपेयर कर पाएंगे। याद आ रहा है कि नहीं ये वाला पॉइंट? दोनों में, क्वाड्रेटिक में भी करा था अपन ने। ठीक है, तो इसलिए सेम क्वाड्रेटिक वाला, बस इसमें ये है कि 3 रूट्स है तो 3 फैक्टर्स है। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं कंपेयर करना अपने को, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू, पहले 2 को कर लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3। ठीक है, इज इक्वल टू a, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा 1 एक्स स्क्वायर अल्फा 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 एक्स प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 एक्स माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, इज इक्वल टू a एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3
x कॉमन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1 एंड माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, इधर क्या आ रहा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, दोनों साइड सेम पावर को कंपेयर करेंगे, दोनों साइड सेम पावर को, तो मेरे पास रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, पहले यहां तक लिख लो क्योंकि मुझे अब नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो एक बार पहले ये स्टेप्स आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद में लास्ट फाइनल रिजल्ट बताता हूं, ये आप लिख लो एक बार। हाँ, ये पैटर्न एन डिग्री तक जाएगा बेटा, ये पैटर्न एन डिग्री तक जाएगा। लिख लेने दो, सबको लिख लेने दो। हो गया? चलो, तो कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो दोनों साइड सेम है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा माइनस ए इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा, इधर आएगा a इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1, इधर आएगा इज इक्वल्स टू b, और कांस्टेंट आएगा माइनस a इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और इधर आएगा, सॉरी इधर b नहीं, ये c आएगा, ये c आएगा, और ये इधर d आ जाएगा। दिखा है ना यहां तक? दिखा है। सो फाइनली आपके पास आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू सी बाय ए, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। ठीक है, कंपेयर कर लिया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए था तो ए की जगह तो ए आ ही गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस ए इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ठीक है, उसको बी कर दिया, एक्स का कोफिशिएंट सी, इधर एक्स का कोफिशिएंट ए से मल्टीप्लाई करके बाकी उसको उधर ले गए। ठीक है, दिस इज सम ऑफ द रूट्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड दिस इज सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट।
ठीक है। हाँ वो अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं, वो आपने वो याद भी अल्फा बीटा गामा की तरह ही रखना है आपको ना, याद भी अल्फा बीटा गामा की तरह ही रखना बच्चों, है ना। ऐसे याद रखोगे तो कंफ्यूज होगे, अल्फा बीटा गामा की तरह याद रखना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए रखना। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय। यदि रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा हो तो जनरली वो क्या होता है, क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा ही लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ ये सम ऑफ द रूट्स बोलते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो तो पता ही है अपने को, ठीक है। और ये पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, ठीक है। ये क्यूबिक के लिए बात हुई है, ऐसे ही अपन आगे बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, तो जनरलाइज करके भी मैं बताऊंगा उसको फिर। ये याद रखना है आपको, क्यूबिक वाला आपको याद रखना है। आपकी क्लास एक एक घंटे की हो गई क्या? नेक्स्ट वीक से एक एक घंटे की हो गई? ठीक है। एक घंटे ज्यादा सही रहता है कि 1.5 घंटे ज्यादा सही रहता है? 1 घंटे सही रहता है। डेढ़ हाँ मतलब 1.5 रहना चाहिए, क्योंकि 1.5 घंटे लेंगे तो फिर वो इफेक्टिवली मतलब 1 घंटे 15 मिनट 1 घंटे 20 मिनट तक जाके वो इफेक्टिव 1 घंटे 15 मिनट होता है। वो दिक्कत वो होता ही है, वो आप कितने भी लोग 1.5 घंटे भी तो वो ही होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेते हैं, क्योंकि अब बहुत फिर आगे यदि बाय कोऑर्डिनेटिंग दूंगा तो फिर उसमें मेरे को 5-10 मिनट 10-15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए, है ना। अरे आपको तो चिंता नहीं है कोर्स की, आपको क्या दिक्कत है, आप लोगों का तो बहुत आराम से हो जाएगा, आप लोगों का कोर्स हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत 12th वालों को ज्यादा है, ठीक है ना। आपको तो वैसे भी अगले के अगले साल एग्जाम देना, तो आप लोगों के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग तो मतलब एडवांटेज में हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आप लोगों को तो ज्यादा टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए बहुत है इतना, राइट। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, ठीक है। चलो ओके बाय। फिजिकल क्लास बेटा नहीं बता सकते कब से शुरू होगी, चलो एंड कर रहा हूं मैं, ओके देन बाय बाय।